भूलती है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं इधर से आ रहा हूँ? मुझसे ही मरने को बैठी थी क्या? अभी मरवा दी थी मुझे भी। मैं सच में ही अंधी हूँ। अगर मुझे दिखाई देता तो मैं तुम्हारी गाड़ी से क्यों टकराती? क्या कहा अंधी है? तो घर पर जाकर बैठना, यहाँ पर रोड पर क्यों चल रही है? खुद तो मरेगी, दूसरों को भी मरवाएगी। अरे यार, इसने तो मुझे गिरा दिया और मेरे चोट भी लग चुकी है। अब मैं दवाई के पैसे इसकी कटोरे में से उठा लेता हूँ। और हाँ, कोई देख भी नहीं रहा है, यही अच्छा मौका है। भैया, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो मैं आपका इलाज करा दूंगी, आप चिंता मत करो। बकवास बंद कर अपनी। इलाज करा दूंगी? अपना पेट भरने के लिए तू खुद तो दूसरों से पैसे मांगती है और तू मेरा इलाज कहाँ से कराएगी? बढ़िया इलाज कराने वाली। चल निकल यहाँ से और मुझे भी जाने दे। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? शायद नीचे ढूंढती हूँ, इधर गिर गए होंगे। ये क्या है? ये तो किसी का मोबाइल लगता है उन भैया का ही रह गया। ऐसा करती हूँ, उन्हें जाकर ढूंढती हूँ और उन भैया को उनका फोन वापस कर दूंगी। हे भगवान, पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ गिर गया। उसमें मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बचपन की फ़ोटो हैं। अगर वो नहीं मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे, मेरा मोबाइल और इस संधि के हाथ में। इसका मतलब इस संधि ने मेरा मोबाइल चुराया है। अब मैं इस संधि को बताऊंगा चोरी करने का क्या नतीजा होता है। अरे कौन हो तुम? और तुमने मुझ में थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ नहीं तो तेरी क्या आरती उतारूं? अंधी होने का नाटक करती है और ऊपर से चोरी करती है। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इतनी जल्दी भूल गई तू मुझे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू मेरी गाड़ी के आ गई थी, जब मेरी गाड़ी गिरा दी और मेरा फोन भी चुरा लिया। अरे नहीं भैया, मैंने आपका फोन नहीं चुराया है। ये फोन तो मुझे वहीं पर पड़ा हुआ मिला था। पहले तो तुम चुरा लेते हो, फिर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हमारे आगे गिड़गिड़ाते हो। चल दे, इधर दे फोन। अब देख, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा फोन चुराया नहीं था, ये फोन तो मुझे वहीं पर मिला था। वैसे ही अंधी तो है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। और मैं बहुत दिनों से शिकार पर भी नहीं गया हूँ। क्यों ना मैं इससे ही अपना मन बहला लेता हूँ। अरे भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। जाती किधर है जाने मन। तूने अब आग तो लगा दी, इसे बुझाएगा कौन? क्या कर रहा है ये? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ में धक्का मारा। तुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है क्या? सुन, तू ये गंदी हरकत इस लड़की के साथ कर रहा है। अगर तेरी बहन के साथ कोई करता तो तुझे कैसा लगता? मैं उसे जान से मार दूंगा। इसका मतलब अपनी बहन बहन और दूसरे की बहन रखेल। सुन भिखारी, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तू हम दोनों के बीच में ना आए तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। तुझे पता है ये मेरी बहन है। अरे यार, ये तो इसकी बहन निकली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। बहन, तुम इन अमीरों के मुंह क्यों लगती हो? ये अमीर हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से। भैया, भैया, भैया कहाँ हो तुम? भैया, भैया, अरे भैया, ये तो खून लग रहे हैं। भैया,
हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरे भैया को होश आ गया। बहन, अगर आज तुम न होती तो मैं जीवित नहीं होता। भैया, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान की मर्जी के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बहन, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? भैया, मेरे परिवार में सब लोग थे, माँ बाप भाई बहन। बहन, तुम रो क्यों रही हो और ये थे का क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ। भैया, एक दिन की बात है, हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठा था, तभी सामने से आकर एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी, इसीलिए बच गई और मेरा परिवार नहीं बच पाया। मेरे सिर में गहरी चोट लगने के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बहन, तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, आज से तुम ही मेरी बहन हो। भैया, मगर मगर क्या? भैया, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो ये दुनिया वाले क्या सोचेंगे? बहन, दुनिया वाले क्या सोचेंगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वाले हमारे बारे में ये भी तो नहीं सोचेंगे कि संधि को और भिखारी को खाना मिला या नहीं। और हाँ, तुम इसकी चिंता ज़्यादा मत करो। और हाँ, जो चोट तुम्हारे सिर में लगने से तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है ना, मैं उसे वापस लेके आऊँगा। भैया, हम दोनों के पास इतने पैसे नहीं हैं जितने डॉक्टर ने मांगे थे। बहन, ये पैसा तो हाथ का महल है, कभी भी कमा लो। आज मैं कसम खाता हूँ, भीख मांगना बंद, तुम्हारी आंखों का इलाज मैं अपनी मेहनत से कराऊंगा। और तुम चिंता मत करो। भैया, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुम इतनी मेहनत करके मेरी आंखें ठीक कराओगे? बहन, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेहनत करके अपनी बहन की आंखें ठीक कराऊंगा। भगवान मुझे नर्क में नहीं, स्वर्ग में जगह देगा। मगर भैया, अगर मगर कुछ भी नहीं। बहन, ये ज़िंदगी बहुत तकलीफ देती है, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तुम चिंता मत करो, आज से मैं सब ठीक कर दूंगा। तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर जाऊँ। ये लो बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आया हूँ। भैया, इसकी क्या जरूरत थी? बहन, तुम्हें बहुत दिन हो गए थे इन पुराने कपड़ों को पहनते हुए। अब मेरे पास पैसे पूरे हो गए हैं, अब मैं इन पैसों से अपनी बहन का इलाज करा पाऊंगा। बहन, मेरे पास तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए पैसे पूरे हो चुके हैं, अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है भैया, चलो। बहन, अब हमें इस पट्टी को 2 दिन बाद खोलना है।
भगवान ने नहीं, एहसान तो मुझ पर आपने किया है। पता नहीं आपके इस एहसान का बदला मैं चुका पाऊंगी भी या नहीं। बहन, कैसा एहसान? अगर कोई भाई अपनी बहन की मदद करता है तो उसे एहसान नहीं कहते। भाई रुको, इस पर्ची में क्या है? बहन, जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल से लेके आ रहा था ना, तो रास्ते में एक आदमी की ये पर्ची गिर गई थी। मैंने उठाकर अपनी जेब में रख ली। अब इसका क्या काम है, इसे फेंक देता हूँ। भैया एक बार ये पर्ची मुझे दिखाना। बहन, इस पर्ची में क्या लिख दिया है? भैया ये पर्ची ना किसी गैंगस्टर की है और इसमें लिखा हुआ है कि आज रात 10 बजे चांदनी चौक मार्केट में किसी को मारा जाएगा। बहन, इस शहर में इतनी हत्याएं हैं और इतनी बदमाशी हो रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। मगर तुम मुझे ये बताओ, तुम पढ़ना भी जानती हो? हाँ भैया, मुझे पढ़ना भी आता है और मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूं, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। बहन, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी का सपना था ना तुम्हें IPS ऑफिसर बनाने का, अब वो सपना मैं पूरा करूँगा। मैं तुम्हें कल ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दूँगा। ठीक है भैया। अरे ये तो वही अंधी है। अरे रुक, तू तुमसे ये कह रही थी कि मैं अंधी हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर तुझे कुछ दिखाई नहीं देता है तो तू पढ़कर कहाँ से आ रही है? मुझे सच में कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब सब कुछ दिखाई देता है जब से मेरी आंखों का इलाज हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मगर तू ये बता, पढ़ाई करके तू करेगी क्या? मांगनी तो तुझे फिर भी भीख ही है। नहीं, मुझे भीख नहीं मांगनी, मैं IPS की पढ़ाई कर रही हूँ। क्या कहा? IPS? तुम जैसे लोग IPS की पढ़ाई करेंगे? तुझे पता भी है IPS बनने में कितना खर्चा आता है? हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। इंसान के अंदर अगर हौसला हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा चल ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ तू कैसे बनती है IPS ऑफिसर। यार, आज पूरे दिन ऐसे निकल गया। मैंने रिक्शा इधर से उधर चलाया, फिर भी एक भी सवारी नहीं आई। अब मैं उस रिक्शे के किराए के पैसे कैसे दूंगा? अरे ये तो मेरी बहन लग रही है। बहन, क्या हुआ तुझको? तू रो क्यों रही है? और हाँ, ये तुम्हारी किताबें कैसी फटी हुई पड़ी हैं? भैया अभी बताती हूँ सब कुछ। आपको याद है कुछ दिन पहले जब मैं अंधी थी तो एक लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आपने ही आकर बचाया था? वही लड़का आया था, उसी ने मेरी सारी किताबें फाड़ दी। कोई बात नहीं बहन, तुम रोना बंद करो और ज़्यादा परेशान मत हो। मैं तुम्हें नई किताबें दिला दूंगा। भैया इस गरीबी से तो मौत अच्छी है, कम से कम वो रोज तो नहीं मारती। बहन, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, चलो मेरे साथ। मैडम, किसी आदमी ने मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उसने मेरी सारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। तू? हाँ मैं। मुझे देखकर चाकू का झटका लग गया क्या? और हाँ, तो जिस चीज़ की कंप्लेंट लिखवाने आया है ना, वो काम तेरा मैंने ही किया है। तूने उस जमीन पे गैरकानूनी कब्जा कर रखा था और गरीबों से जबरदस्ती साइन कराए थे। मैडम, वो जमीन पूरे 10 करोड़ की है। एक काम करते हैं, 5 करोड़ तुम रख लेना और 5 करोड़ मैं रख लूंगा। वो जमीन तुम मुझे वापस कर दो। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं 5 नहीं पूरे 10 करोड़ तुझे दूंगी, मगर तुझे जेल में डालकर। तूने
गरीबों का खून चूस चूस कर ये जमीनें ली हैं और तूने ना गरीबों पर बहुत अत्याचार किए हैं। तुझे तो यमराज भी माफ नहीं करेगा। और हाँ, तूने बहुत हवा खा ली बाहर की। अब चल, तुझे जेल की हवा खिलाती हूँ। बहुत कट गई तेरी जिंदगी बाहर। अब चल, जेल में जाकर ना तेरी जिंदगी में नरक से भी बदतर बना दूंगी। चल, आज तुझे तेरी असली जगह दिखाती हूँ।